आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि इंडियन बैंक्स में करीब 35,000 करोड़ रुपए अनक्लेम डिपॉजिट के नाम से पड़े हैं और ये पैसा हाल ही में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने आरबीआई को सौंपा है, ये कह के कि ये लावारिस पैसा इस पैसे को लेने के लिए कोई आने वाला नहीं है। तो अगर आपका भी कुछ पैसा ऐसे अकाउंट्स में पड़ा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर लगभग 10.5 करोड़ अकाउंट्स हैं जिनके अंदर से ये 35,000 करोड़ रुपए मिला है और ये कोई एक नहीं कई सारे बैंक्स हैं। जैसे सबसे ज्यादा अनक्लेम्ड अमाउंट एसबीआई के पास से बरामद हुआ है वो है 8,086 करोड़ रुपए जो कि लगभग 2.25 करोड़ अकाउंट्स में पड़ा है। दूसरे नंबर पर आता है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक जिसके पास लगभग 5,340 करोड़ रुपए है। कैनरा बैंक में लगभग 4,500 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है 3900 करोड़ रुपए और इसके बाद आखिरी नंबर पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3100 करोड़ रुपए के आसपास। आरबीआई के मुताबिक ज्यादातर ये पैसा तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटका, बिहार और तेलंगाना के अकाउंट्स में ही पड़ा है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि ये अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है। अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर पिछले 10 साल से कोई एक्टिविटी ना हुई हो, जिसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन ना हुआ हो, कोई लेन देन ना हुआ हो और उस अकाउंट के अंदर कोई पैसा पड़ा है, उस पैसे को अनक्लेम्ड अमाउंट कहते हैं जिसको लेने वाला कोई नहीं है ना ही उसको सेंड करने वाला कोई है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर अकाउंट होल्डर का कोई नॉमिनी ना हो और अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए या डिमाइस हो जाए और अब अकाउंट होल्डर की फैमिली को पता तक नहीं है कि बैंक में उनका अकाउंट था, तो वो पैसा हमेशा हमेशा के लिए लावारिस रह जाता है। आरबीआई कहता है कि सेविंग्स या करंट अकाउंट का बैलेंस अमाउंट जिसे 10 साल में कभी ऑपरेट ना किया गया हो या फिर ऐसे टर्म डिपॉजिट जिनको मैच्योर होने की तारीख से 10 साल बाद तक किसी प्रकार का लेन देन ना हुआ हो, उन्हें अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाता है यानी लावारिस पैसा। भारत में बढ़ते इस अनक्लेम्ड अमाउंट को देखते हुए आरबीआई ने एक अवेयरनेस ड्राइव तक शुरू करी थी। इनफैक्ट अब आरबीआई एक स्पेशल पोर्टल बना रहा है इस अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए जिसमें लोग जाकर इस अनक्लेम्ड अमाउंट का पैसा देख सकते हैं और उस पैसे को निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे अकाउंट होल्डर हैं जिनका किसी पुराने अकाउंट में ये पैसा पड़ा हुआ है तो आप निकालेंगे कैसे? आरबीआई के रूल के मुताबिक सेक्शन 26 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है कि बैंक्स को इस पैसे की इंफॉर्मेशन हर कैलेंडर ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर आरबीआई को देनी होती है। ये पैसा फिर डेफ के पास चला जाता है। डेफ यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इसको ट्रांसफर किया जाता है 10 साल खत्म होने के 90 दिन के अंदर। अब अगर लीगल ओनर्स चाहें तो इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको अपने बैंक की होम ब्रांच पे जाना होगा। होम ब्रांच में जाके आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ देने के बाद अगर आप किसी और के नॉमिनी हो तो आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट का एक प्रिंट आउट देना होगा। अदरवाइज अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल करने के बाद लगभग 15 से 30 वर्किंग डेज के अंदर आपका ये अनक्लेम्ड अमाउंट का पैसा आपको वापस मिल जाना चाहिए। अगर आपका भी इस तरह का कोई पैसा बेनामी अकाउंट्स में पड़ा है तो हमने आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता दिया। लेकिन अगर अभी भी आपके कुछ अनक्लेम्ड अमाउंट से जुड़े कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। लेकिन कोशिश करें कि आरबीआई की इस अवेयरनेस ड्राइव को कामयाब बनाएं और इस इन्फॉर्मेशन और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए।